हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कल के दिन हमारा जो लूनर इक्लिप्स है और हमारा जो फुल मून है और 3-3 का पोर्टल भी है। सो कल के दिन की ये मेजर इवेंट्स की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स पे क्या इफ़ेक्ट लाने वाली है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें उनको करनी है और किस चीज़ को लेके उनको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा कल का जो ये इक्लिप्स सीज़न आने वाला है, तो ये हमारा इक्लिप्स स्टार्ट होने वाला है दोपहर को 3:15 से लेके ऑलमोस्ट 6:45 तक। तो हमें आप कह लो कि ऑलमोस्ट 3 ढाई 3 घंटे तक ये चीज़ रहने वाली है। तो आपको पूरे ही कल के दिन जब तक ये इक्लिप्स टाइम एंड नहीं हो जाता है, तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है अगर पॉसिबल होता है तो। और आपको ज़्यादा किसी के इसमें पड़ना नहीं है, ज़्यादा अपने खुद की एनर्जी में रहना है। और यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सरफेस पे हो आ सकती है। जो भी अब तक पुराने आपके जो वुंड्स हैं, जो भी आपने अभी तक हील नहीं किए हैं, तो वो सरफेस पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना है। और यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी बनने वाली है कल के दिन। और ऑलरेडी कुछ ट्विन फ्लेम्स, कुछ लोग यहाँ पे इस एनर्जी को ऑलरेडी फ़ील कर रहे होंगे, ठीक है? आपके जो भी वुंड्स हैं तो वो अभी से ही सरफेस पे आना स्टार्ट हो गया होगा, या फिर आपकी एनर्जीज़ थोड़ी इम्बैलेंस हो रही होगी। आपको गुस्सा आ सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको बेवजह ही ऐसे थकान फ़ील होना, ऐसे चिड़चिड़ापन होना, ये चीज़ें हो सकती है। आपके बॉडी में थकान फ़ील होना, बॉडी पेन करना, जॉइंट्स में या फिर पूरे ही मसल्स में पेन होना, तो ये चीज़ें हो सकती है। बेवजह थकान फ़ील हो सकती है, रेस्टलेसनेस फ़ील हो सकता है। और जिन्होंने भी अभी तक उनका फ़ियर इश्यू हील नहीं किया है, तो उनका फ़ियर भी सरफेस पे होगा इस टाइम पे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके साइड भी हो रही होगी और ये आपके डीएम के साइड भी होनी है। तो उनके साइड भी ऑलरेडी ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गया होगा, नहीं तो कल के दिन तो ये एनर्जी बहुत बढ़ेगी, तो उनके साइड भी ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और आप अपने डीएम की एनर्जी भी पिक करोगे, डीएफ जो भी है यहाँ पे, अपने डीएम की एनर्जी भी आप पिक करोगे, तो इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ फ़ील हो सकती है आपको। इसलिए आपको खुद का ध्यान रखना है, सेल्फ केयर करना है, खुद के इमोशंस को, खुद की एनर्जी को अंडरस्टैंड करना है। जो भी चीज़ें आ रही है सरफेस पे उनको रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा कि आपने चीज़ें हील कर दी है, बट फिर से वही वुंड आपको ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि हमारी हीलिंग हमेशा लेयर बाय लेयर होती है। हमेशा एक ही चीज़ एक ही बार में हील नहीं होती है, वो बार-बार समटाइम्स लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ें फिर से सामने आती है। उसी चीज़ का एक डीपेस्ट लेयर फिर से सामने आ जाता है और उसको हमें फिर से एक डीप उसकी हीलिंग करनी पड़ती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आपको लग रहा था कि हील हो चुकी है, वो चीज़ें फिर से सरफेस पे आ सकती है। आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं, डीएम के साइड भी ये चीज़ें होगी, उनके भी इमोशंस हाई होंगे, रोना वगैरह भी आ सकता है। और यहाँ पे और एक बात बोलूँ कि कल के दिन, ठीक है, कल के दिन और इक्लिप्स के बाद भी आप चीज़ें देखोगे कि आपकी जो एक जो साइकिल है, जो एक कार्मिक साइकिल है, या फिर आप कह लो कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, तो ये चीज़ें आपकी बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? जिनकी अभी तक कंप्लीट नहीं है, या फिर कंप्लीशन का वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जिनकी ऑलरेडी स्टार्ट है उनकी कंप्लीट हो जाएगी। कार्मिक कंप्लीशन, कार्मिक साइकिल कंप्लीशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन, ये चीज़ें ये इक्लिप्स सीज़न लेके आ रहा है। और ये चीज़ आपके साथ और आपके डीएम के साथ दोनों तरफ होगी। आपके दोनों के भी कार्मिक साइकिल, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीशन होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ट्रिगर मिल सकते हैं किसी से भी, आपके घर पे हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ हो सकता है, कहीं पे भी आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। आपके डीएम को भी उनके कार्मिक के थ्रू, या वो जहाँ पे भी है तो उनके थ्रू उनको ट्रिगर्स मिल सकते हैं।
तो आप दोनों को भी ट्रिगर मिलेंगे, आपके दोनों की एनर्जीज इम्बैलेंस हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है खुद का, ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको एग्रेसिवली आके चीज़ें नहीं करनी है, और आपको रिएक्टिव नहीं होना है। आपको शांति से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, देन चीज़ें समझ के देन आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर एनर्जी लो फील हो रही है, तो आपको अपना ये जर्नलिंग करना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो जर्नलिंग पे उतारो वो सारी चीज़ें, सप्रेस नहीं करना है किसी भी चीज़ जो भी सरफेस पे आ रही है, तो ये सप्रेस नहीं करना है, आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जर्नल कर सकते हो, आप अपने जो भी थॉट्स हैं जर्नल करो, ठीक है। अपने आपका मन भी हल्का हो जाएगा अच्छे से। आपको अगर बहुत थकान फील हो रही है, बॉडी पेन कर रहा है, या फिर बेवजह से रेस्टलेस फील होना, ये चीज़ें हो रही है, तो आपको रेस्ट करना है। आपको सोना नहीं है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है। आप बेड पे लेट सकते हो, या फिर सर को ऐसे कहीं पे रेस्ट करके, अपने हेड को कहीं पे रेस्ट ऐसे करके आप थोड़ा आंखें बंद करके बैठ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको खुद की क्लिनजिंग भी करनी है इस पूरे ही कल के दिन के लिए। आपके पास पालो सांटो होगा, आपके पास अगर सेज वगैरह होगा, क्रिस्टल होगा, तो आप क्लिनजिंग वगैरह कर लो खुद की, ठीक है। आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, आपको 2 बार नहाना है कल, सुबह भी नहाना है और ग्रहण के बाद, इक्लिप्स के बाद भी नहाना है। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, जो भी आपके पास सॉल्ट है क्लिनजिंग वाली, तो उससे आप नहा लो, खुद की क्लिनजिंग करो, ठीक है। दिया बत्ती करो थोड़ा, और जो भी आप सेक्रेड मंत्रास लगा सकते हो अपने, आप सुन सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी। आपको ज़्यादा अगर बहुत हैवी एनर्जीज फील होती है, तो आपको हेल्प होगी इन सारी चीज़ों से कि एनर्जी थोड़ा सा ग्राउंड करने में, ठीक है। तो ये जो ऐसे पोर्टल्स आते हैं, जो कि अभी तीनों ही मेजर एनर्जीज, तीनों ही मेजर चीज़ें कल के एक ही दिन में यहाँ पे होने जा रही है। तो जब जब ये चीज़ें होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प ही कर रहा होता है, क्योंकि ऐसी हैवी एनर्जीज हमारे जो भी वुंड्स है, हमारे जो भी अननेसेसरी हमारी स्टक एनर्जीज है, तो वो यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करती है। ये जो हैवी पोर्टल्स आते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपको इसकी हेल्प लेके जो भी चीज़ें सरफेस पे आ रही है, उसको जल्दी जल्दी रिलीज़ कर देना है, ठीक है। आपको सप्रेस नहीं करना है। जितना आप रिलीज़ करोगे, जितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी इस इक्लिप्स के बाद आगे बढ़ेगी। वैसे भी मैंने बोला कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगे, तो ये अच्छी बात है। तो इसीलिए जो भी अभी इक्लिप्स सीज़न में आपके जो भी चीज़ें सरफेस पे आ रही है, तो उनको आने दो और रिलीज़ हो जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद का ध्यान रखना, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने अपने इमोशंस का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी लोगों के साथ वगैरह ऐसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। चाहे तो आप खुद को आइसोलेट भी कर ले सकते हो एक दिन के लिए अच्छे से, ठीक है। आप थोड़ा-सा शांति से बैठ सकते हो एक जगह पे। जो भी चीज़ें आपके अंदर से इमोशंस आ रहे हैं सरफेस पे, जो भी एनर्जी सरफेस पे आ रही है, तो उसको आप अंडरस्टैंड करो, लिखो, ठीक है। और जो रिलीज़ होनी है, रिलीज़ करो। आप जर्नलिंग करके, या फिर रोना आ रहा है तो रो के, तो ये चीज़ें आप रिलीज़ करो, ठीक है। खुद का ध्यान रखो। और ये चीज़ें डीएम की तरफ भी होगी, क्योंकि ये जो लूनार हमारा इक्लिप्स है, वो इंडिया में विज़िबल होने वाला है, तो इसीलिए हमारे ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होने वाला है। सो इसीलिए ये इफ़ेक्ट सब पे होगा, इसीलिए आपके डीएम पर भी होगा। तो अगर डीएम पे इफ़ेक्ट इसका होने वाला है, तो उनको भी ये चीज़ें मतलब ट्रिगर करेगी, राइट। उनकी भी चीज़ें सरफेस पे आएगी, चीज़ें रिलीज़ होने के लिए उनकी भी जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, उनकी भी क्लियर कंप्लीट होने के लिए वो चीज़ें भी सरफेस पे आएगी उनकी तरफ भी। तो उनकी तरफ अगर चीज़ें आ रही है सरफेस पे, उनकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही है, तो आपकी भी वो होगी इम्बैलेंस एनर्जी, क्योंकि आप एक ही एनर्जी को शेयर करते हो, राइट। तो इसीलिए आपको हैवी एनर्जीज, या फिर आप कह लो कि एक डबल एनर्जीज फील हो सकती है डीएफ लोग, इसीलिए आपको खुद का ध्यान रखना है, ठीक है। एनर्जी को समझ के लेना है। ये एक फेज़ है, तो ये फेज़ आएगा और चला जाएगा। बस इस बीच में जो भी चीज़ें होगी, उसको हो जाने दो, ठीक है।
जो चीज़ें आ रही है सरफेस पे उसको आने दो और रिलीज़ कर दो। इसके आगे आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, अच्छी-अच्छी एनर्जीज़ बनने वाली है। तो अभी जो भी चीज़ें आ रही है सरफेस पे उसको जाने दो, क्योंकि ये हम आपके ही अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है या फिर अननेसेसरी अनवांटेड जो एनर्जीज़ है, इमोशंस है, वुंड्स है, वो यहाँ पे क्लींजिंग का पार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाने दो। इसके बाद एक बार ये चीज़ें क्लींजिंग हो गई तो उसके बाद ही आपकी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, ठीक है? तो यस, आप खुद का ध्यान रखना। और ये था वीडियो। आई होप आपकी जल्दी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाए कि और आपकी कार्मिक साइकिल भी क्लियर हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपके डीएमपी की भी हो जाए, ठीक है? और आपको इसके इक्लिप्स के बाद अच्छी-अच्छी चीज़ें आप रिसीव कर लो, ठीक है? तो यस, ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, गाइडेंस को भी फॉलो करना, कमेंट में बताना मुझे कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन पे दिखाया गया नंबर है उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो यस, मैं मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।